नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम कंट्रोलर ने अभी अभी बहुत सारी चीजों पर से पर्दा उठा दिया है। जैसे पहला, कितने शिफ्ट में एक बच्चे का एग्जाम होगा, 3 दिन रुकना पड़ेगा, 2 दिन रुकना पड़ेगा। दूसरा, अभी उन सब का जवाब मैं आपको दूंगा। दूसरा, हिंदी इंग्लिश में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तीसरा, उन्होंने कि फिर से फॉर्म को ओपन क्यों किया गया है भरने के लिए, जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, अफवाह है, तो इन सारी चीजों पर से पर्दा उठाया है। तो चलिए, पहला सवाल कि एग्जाम के लिए आपको कितने दिन रुकना पड़ेगा। जिस शहर में आप एग्जाम देने जाएंगे तो 2 दिन। जैसे 3 चरण में एग्जाम है, 10-11, तो एक बच्चे का एग्जाम 10-11, जिसका भी पड़ेगा 10-11, तो 10 को 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। 3 पेपर है तो 10 को 2 शिफ्ट में और 11 को 1 शिफ्ट, उस बच्चे का एग्जाम हो गया। फिर दूसरा शिफ्ट है 12-13, तो 12 को 2 शिफ्ट में एग्जाम और 13 को 1 शिफ्ट। 3 पेपर है, 3 पेपर हो गया। फिर 14 मकर संक्रांति है तो छुट्टी। फिर 15-16 है तो 15 को 2 शिफ्ट में 2 पेपर और तीसरा पेपर 16 को फर्स्ट शिफ्ट में। मतलब 3 पेपर है, हिंदी इंग्लिश, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग, ये 3 पेपर है। तो एक दिन में 2 पेपर हो जाएगा आपका, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, और दूसरे दिन फर्स्ट शिफ्ट में तीसरा पेपर। तो 2 दिन आपको स्टे करना पड़ेगा, जहां भी जाएंगे 2 दिन आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरा, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में भी निगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा कि भाई फॉर्म फिर से ओपन क्यों किया गया बच्चों को भरने के लिए, क्या कोई सेटिंग, ये वो जो अफवाह चल रही है। तो अब हमें देखो कुछ मालूम नहीं क्यों ओपन किया गया, लेकिन जो उन्होंने कहा है, उनका कहना यह है कि प्रीवियस में भी हाई कोर्ट का आदेश था कि भाई अगर आप नोटिफिकेशन में कुछ भी बदलाव करते हैं तो दोबारा आपको कम से कम 1 सप्ताह के लिए फॉर्म को रीओपन करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि हम 3 चरण में एग्जाम ले रहे हैं और नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं था, और जब हम लोग नया ऐड कर रहे हैं तो इसी कारणवश हम मजबूरी है कि हमें फिर से फॉर्म को रीओपन करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है अभी का। बाद बाकी क्लासेस आप बिहार अड्डा 24/7 पे हमारे साथ करते रह रहे हैं, करते रहिएगा। सारी क्लासेस चल रही हैं सुबह से लेकर के दोपहर तक, जिसमें मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है। वहां भी आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा।